ब्रह्म सिंह तंवर पूर्व विधायक व वरिष्ठ बीजेपी नेता ने आज रामवीर तंवर उम्मीदवार भाटी वार्ड का चुनावी प्रचार करते हुए रामवीर तंवर की जीत निश्चित बताई। नई दिल्ली किनी टाइम्स। आज ब्रह्म सिंह तंवर वरिष्ठ बीजेपी नेता व पूर्व विधायक ने रामवीर तंवर नगर निगम उम्मीदवार भाटी वार्ड का चुनावी प्रचार किया तथा रामवीर तंवर की भारी मतों से जीत निश्चित बताई। रामवीर तंवर ने भी चुनाव प्रचार करते हुए बताया कि भाई ब्रह्म सिंह पूर्व विधायक की वजह से मुझे क्षेत्र में जन जन का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे मेरी जीत निश्चित है। रामवीर तंवर ने यह भी बताया कि मैं कोई नया चेहरा नहीं हूं, मैं पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं तथा प्रधान मंडल भाटी वार्ड पर जनता की समस्याएं हल करके उनके दुख सुख में खड़ा रहा हूं। इसकी वजह से आज मेरी जीत निश्चित है। रामवीर तंवर उम्मीदवार बीजेपी ने यह भी बताया कि मुझे भाई ब्रह्म सिंह तंवर के आशीर्वाद से हर गांव और कॉलोनी में जन जन का समर्थन मिल रहा है, जिससे मेरी जीत निश्चित है। बता दें कि आज रामवीर तंवर के घर पर माता की चौकी व जागरण कराया गया, जिसमें माता रानी से चुनाव जीतने का आशीर्वाद लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं बबली सिंह। और आज हम जो है आपको एक मशहूर शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि जो नगर निगम चुनाव है वो उसका बिगुल बज चुका है और हर कोई जो है वो जीत के दावे कर रहा है। तो हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी से और उनसे जानते हैं कि उनकी जीत की रणनीति क्या है, वो जीत के लिए क्या क्या अपना जो है वो हर जगह जो है क्या कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और इनसे ये भी जानेंगे जो नए चेहरे ये अभी चुनावी मैदान में इन्होंने उतारा है, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वो जो है वो जनता के लिए क्या करेंगे आगे। तो आइए हम जानते हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी से, आपका जीत की जो रणनीति है वो क्या है। हमारी जीत की सबसे पहले रणनीति ये है कि हमने कोई नया चेहरा नहीं उतारा। पार्टी के जो यहाँ पे वार्ड नंबर 158 भाटी वार्ड से मंडल के प्रधान हैं रामवीर तंवर जी, और इन्होंने बाखूबी मंडल को चलाया है और लोगों को जोड़ करके रखा है। मंडल प्रधान होते हुए भी इन्होंने क्षेत्र के जो समस्या हैं उन पे भी पूरा ध्यान दिया है। लोगों की बिजली से लेकर के पानी से सफाई से जहाँ जहाँ निगम से संबंधित कोई भी समस्या क्षेत्र में आई तो इन्होंने उसको हल करने की कोशिश भी की है और कई जगह इन्होंने उसमें हल भी किया है उनको समस्याओं को। तो ऐसे उम्मीदवार को हमने इस क्षेत्र से उतारा है और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि लोग उनसे परिचित भी है। अच्छा, तो हमें ये भी बताएं कि जो आपका जीत का जो मूल मंत्र है वो क्या है, आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे आगे। आप अभी तो जैसे अभी आपने जो है नगर निगम चुनाव में जो है अपनी दावेदारी पेश की है, तो आगे जनता आपको वोट क्यों दे उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जनता को आप कैसे खुश करोगे ताकि वो आपके कमल छाप पे ही बटन दबाए। देखिए, केजरीवाल दिल्ली में उसकी सरकार है और केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। नगर निगम दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। केंद्र से जो पैसा नगर निगम के लिए आता है वो पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को आएगा, वो डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि वो दिल्ली के अधीन है, कॉरपोरेशन दिल्ली के अधीन है। तो वो केजरीवाल ने नगर निगम को पैसा नहीं दिया और इसीलिए क्षेत्र में कोई समस्या जो बची है वो सारा दोषी इसका केजरीवाल है। वो पैसा उन्होंने कॉरपोरेशन को ना दे करके वो सारा पैसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया और एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता। केवल ये बताने के लिए कि मैं केजरीवाल हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरे ये झूठे सारे वायदे हैं, वो काम करने के लिए हमने इस क्षेत्र के लिए खासकर भाटी वार्ड के लिए, क्योंकि जौनापुर भी आज हमारे भाटी वार्ड में ही है, इस भाटी वार्ड के लिए हमारे यहाँ पे लेक बनना था। लगभग 50 किलोमीटर के अराउंड में वो लेक बनना था, जिसमें पानी हमने एकत्र करना था। जमुना से पानी ला करके उसमें पानी डालना था, तो वो उसकी भी
जो उसको विफल करने में केजरीवाल जी नंबर 1 रहे हैं, उन्होंने वो कैंसिल करा दिया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बननी थी इसी वार्ड में, जौनापुर और मांडी गांव के बीच में। वो यूनिवर्सिटी चलता हुआ काम, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो चुके, वो यूनिवर्सिटी भी उखाड़ करके दूसरी जगह ले गए इसी यहाँ से क्षेत्र से। यहाँ पर एक मिनी इंडिया हेरिटेज विलेज के नाम से, लघु भारत के नाम से एक स्कीम थी बहुत बड़ी, जो 250 एकड़ ज़मीन में बननी थी और 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च होने थे, जिसका उद्घाटन भी हो गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने वहाँ पर उद्घाटन किया था। उस स्कीम को भी इन्होंने रद्द कर दिया। तो कोई काम केजरीवाल ने यहाँ पे किया नहीं। यहाँ इसमें मैंने 16 स्कूल मांगे थे, जिसमें 12 स्कूल पास हो गए थे सीनियर सेकेंडरी। 12 स्कूलों की ज़मीन अलॉट हो गई थी, वो केजरीवाल जी ने कैंसिल कर रखे हैं। अभी तक एक भी स्कूल की नींव नहीं रखी है। तो जो डेवलपमेंट का काम है वो केजरीवाल ने सारा रोका है। सारे डेवलपमेंट को यहाँ से निकाल करके कहीं दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की है। काम इसने कहीं पे भी नहीं किया दिल्ली में। तो उसकी वजह से दिल्ली बहुत पीछे पिछड़ी है। अब जो कॉरपोरेशन है वो डायरेक्ट केंद्र के अधीन आएगी, और जब केंद्र के अधीन आएगी तो जो बजट मिलेगा वो डायरेक्ट कॉरपोरेशन को मिलेगा। और इसलिए केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मोदी जी की है। तो जो पैसा कॉरपोरेशन का यहाँ पे आएगा वो पैसा सही मायने में खर्च किया जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीत करके जाएगा। तो यहाँ पे इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा और क्षेत्र के लोग जागरूक हैं, ये सब बातें समझते हैं और ये समझ करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 158 से श्री रामवीर तंवर को जिता करके भेज रहे हैं। मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों से अपील भी करता हूं और उस क्षेत्रवासियों का धन्यवाद भी करता हूं कि वो सही मायने में हमारे कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे। उनका अभी से पहले से ही धन्यवाद करता हूं और अंत में भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि बड़े बड़े दावे चुनाव से पहले लगभग सभी लोग करते हैं कि हम आपके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, वहाँ पे आपको पानी की सुविधा मिलेगी, सड़क बने हुए मिलेंगे, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं दिखेगा। बट हमने जब भी इंस्पेक्शन किया, मुआयना किया हर क्षेत्र में जाके, तो सड़क पे बहुत सारे कूड़े ऐसे ही कूड़ेदान में न डाल के उसको ऐसी सड़क पे फेंक रखे। हर जगह जगह पे थोड़ा सा भी अगर बिना बारिश के हर जगह हमने पानी जल जमाव देखा है। तो इन सब क्षेत्र में जो आप भाटी वार्ड के प्रत्याशी है, चूँकि आपके जो भी रामवीर सिंह तंवर जी, तो उनका जो भी है सबसे पहले क्षेत्र में विकास का जो काम है, उनका जो स्ट्रेटजी है, जो अभी आपने बताया कि अगर केंद्र में भाजपा है तो हम अभी एमसीडी में भी जीतेंगे, तो हम हर तरफ से विकास कर पाएंगे, फंड हमें डायरेक्ट मिलेगी। केजरीवाल काम नहीं कर रहे, आपका जो कहना है जहाँ तक। लेकिन कुछ जनता ऐसे भी है जो केजरीवाल के कामों से खुश है, तो उनको क्या बताना चाहेंगे जो आपके पक्ष में आ जाए, जो आपको ही वोट करे, तो उसके लिए आप उन्हें कैसे लुभावने वादे दोगे जो आगे चल के आप उसको पूरा करेंगे। तो इसके बारे में हमें जानना है कि आप आम आदमी पार्टी या फिर अभी हमने लगभग नीतीश कुमार का भी यहाँ पे बहुत सारा प्रचार देखा है, लाइक तीर छाप, उसका भी बहुत हमने देख रहे हैं कि प्रचार हो रहा है। तो आप पे आपके जो कमल छाप पे बटन दबाना है, तो उनको किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा और कैसे वो आपको वोट करे, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जनता कैसे खुश होगी, क्या क्या और वादे हैं आगे चल के जो उन्हें आपके जीत के बाद सफ़र न करना पड़े, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। देखिए, आपने कहा वादों की बात, वादे करके और वादा खिलाफी करने वाले ओनली इस भारत के अंदर केजरीवाल की पार्टी है। इन्होंने वादे किए थे कि हम दिल्ली में 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल की नींव नहीं रखी है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई नया स्कूल एक भी नहीं किया है। मनीष सिसोदिया जी का तो कहना है कि हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही अच्छा, उम्दा पढ़ाई हो रही है उसमें, और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। और जो उनके बड़े बड़े दावे हैं मनीष सिसोदिया जी के, उसमें वो कितना खरे उतरे हैं वो तो आप ही जानते होंगे अच्छी तरह से, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। मनीष सिसोदिया ने जो घोटाला शराब को लागू किया, शराब में जो ठेके खोले इन्होंने, मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल के ही चेले हैं। झूठ बोलना उन्हें भी आता है। एजुकेशन में एक स्कूल को इन्होंने रेनोवेशन किया था,
जिसको भी दिखाते हैं मीडिया को, कोई बाहर से आता है कि ये स्कूल को दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको यहाँ के 2-3 स्कूल दिखाना चाहता हूँ। मेरे घर के सामने ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 2 साल पहले 40 टीचर कम थे। एक क्लास के 3 सेक्शन, एक सेक्शन में 95 बच्चे और तीनों सेक्शन को एक टीचर देख रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक टीचर 3 सेक्शन देख पाएगा जिसमें 90-95 बच्चे हों? तो ये पढ़ाई कम है। और एक स्कूल के अंदर 40 टीचर कम हो तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? और मैं आपको स्कूल की भी हालत दिखाना चाहता हूँ कि आप संजय कॉलोनी में जाएं। संजय कॉलोनी में जो चद्दर लगी हुई है स्कूल में, शेड लगी हुई है, जहाँ बच्चे ज़मीन में बैठते हैं, फर्श पे बैठते हैं, कोई डेस्क भी नहीं है उनके पास, टाट पट्टियाँ भी नहीं है उनके पास। और जो छेद हो रहे हैं, बंदर इतने हैं यहाँ पर, जो छेद के अंदर से जिस बैग में लंच उनका रखा होता है वो ऊपर से छलांग मारते हैं और बच्चे भाग जाते हैं। तो बैग में से भोजन वो निकाल करके ले जाते हैं बंदर। तो ये केजरीवाल, वो उसके मनीष सिसोदिया के कारनामे हैं। तो ये झूठ के अनुसार ये चल रहे हैं। इन्होंने दूसरा वादा किया था कि हम इसमें, क्योंकि हॉस्पिटलों की कमी है, तो हम 50 नए हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़े हॉस्पिटल। आज तक एक हॉस्पिटल में कहीं भी एक हॉस्पिटल की नींव इन्होंने नहीं रखी। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की कितनी दुर्दशा है। उसमें कूड़ादान बन गया कहीं कहीं, कहीं शराब का अड्डा बन गया कहीं कहीं पे। और मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जगह भी खोले हमारे संजय कॉलोनी के अंदर। एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है कि उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता के घर में खोल लिया और कार्यकर्ता को किराए का साधन बना दिया। कार्यकर्ता को ही उन्होंने, अपने कार्यकर्ता को डॉक्टर बना करके बैठा दिया और सभी मर्ज की दवाई उनको दे दी है, गोलियां इकट्ठी करके दे दी है। कोई भी पेशेंट आए वो सब गोलियों को इकट्ठा करके उनमें से थोड़ा थोड़ा करके सबको दे देता है। एक बच्चे का रिएक्शन हो गया था खाते ही दवाई, और वो उसकी डेथ हो गई थी। उसमें वो 6-8 महीने जेल में भी रह के आया है। वो जो वहाँ का डॉक्टर, नकली डॉक्टर बना रखा था, तो 6-8 महीने जेल में भी रह के आया। तो ऐसा इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चला रखा है। तो एक हॉस्पिटल नहीं बनी। इन्होंने दिल्ली के अंदर 25 कॉलेज नए खोलने हैं, ये भी केजरीवाल ने वादा किया था। दिल्ली के अंदर एक कॉलेज कोई नहीं खुला है। तो वायदे तो करके झूठे वायदे करना काम केजरीवाल का है, ये हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वायदा नहीं है। वायदे ये होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मैं 370 हटाऊंगा, हटी। वायदा किया था उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, बना। वायदा किया था कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन पे जो गाज गिरी हुई है हमेशा 3 तलाक वाला, वो मामला उन्होंने ख़त्म किया। वायदे ऐसे होते हैं, वायदे ऐसे नहीं होते हैं। अभी तो उनका एक वायदा और पूरा होना है, अभी कृष्ण जी की जन्मभूमि का वायदा पूरा होना है, उस पर भी काम चल रहा है। और वायदा जो असली और होना है, जो पीओके है, जो भारत का हिस्सा था, जो उस समय की सरकार ने वो बड़ी आसानी से उनको पाकिस्तान को कब्जा करा दिया गया था, आज वो पीओके भी भारत के अंदर शामिल होगा। उनका एक वायदा वो भी है और वो भी वो पूरा करके दिखाएंगे। वायदे ये होते हैं, वायदे झूठ बोलने के नहीं होते हैं। इन्होंने झूठ बोल दिया, बिजली का बिल और पानी का बिल कहीं 200 यूनिट पे कहीं किसी को फ्री दिखा रहे हैं, तो कहीं से उससे डबल भी लिया जा रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं गांव में, आप जा कर के पूछे बिजली माफ़ हुई है क्या, गांव वाले गाली दे, जूते लेकर के खड़े हो जाएंगे कि कोई भी नहीं, और डबल बिल और आने लगे। तो झूठ बोलना उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी काम करने पे विश्वास करती है और काम करेगी। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। तो अभी हमने जाना ब्रह्म सिंह तंवर जी से, इनका जो जीत का मूल मंत्र है वो क्या है, और हम ये बोलना चाहेंगे कि क्या मोदी जी के फेस पे ही आप चुनाव लड़ते हैं? हमारी अपनी पहचान जो है वो क्या है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आप काम जो करोगे आगे, आप जब ही आपके प्रत्याशी जब ही जीत हासिल उनको होगी, तो आगे जो वो काम करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, या मोदी जी के फेस पे ही सिर्फ जनता पार्टी चुनाव लड़ती है? देखो, ये हमें गर्व है
कि हमारा फेस नरेंद्र मोदी जी है, और ऐसा फेस है कि जो झूठ नहीं बोलते और करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और हमारे कार्यकर्ता उनकी मेहनत से ही आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे ही कार्यकर्ता जो बहुत मेहनत करते हैं पार्टी को जिताने के लिए, जिनकी अपनी फेस वैल्यू है, जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता किसी प्रकार की भी, वो ऐसे प्रत्याशी भाटी वार्ड से रामवीर तंवर हैं। और इस उन्हें हम जिता के लाएंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने हमारे आजमाए हुए हैं। और वो भाटी वार्ड के विकास में पूरा सहयोग करेंगे और भाटी वार्ड का विकास करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी पूरी धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे जानेंगे जो भाटी वार्ड के प्रत्याशी है, हम उनसे जानेंगे। रामवीर तंवर जी से आ जाइए जरा, आपसे भी हम बात करें। तो वहीं पे आप रहिए। हाँ, तो आप हमें बताएं कि भाटी वार्ड के विकास के लिए आप क्या करेंगे आगे। जैसा कि अभी भाई साहब ब्रह्म सिंह जी ने बताया है कि जो निगम के अंडर आने वाली सुविधाएं है, डिस्पेंसरी जो निगम के अंडर हमारी आती है, जो पार्क्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं निगम में, उनकी जो अधूरे काम बचे हुए हैं, जैसे स्कूल्स की बाउंड्री है, टीचर्स कम है, उनमें टीचर्स की पूर्ति करेंगे। जो शिक्षा का लेवल है उसको सुधारेंगे। जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, उस पर हमें काम करना है। जो काम बचा हुआ है उसे भी हम आगे करेंगे। जो पार्क्स है हमारे निगम के अंडर आने वाले, उनका सौंदर्यीकरण, उनमें अच्छी सुविधाएं मिल जाए। जो जिम, ओपन जिम इस तरह का उसमें करने का हम सब ये सोचे बैठे हुए। शिक्षा का लेवल जो होता है निगम के स्कूलों में, उसमें हमें और सुधार करने की ज़रूरत है, वो हम सब आगे जाके करेंगे। जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, तो वहाँ हम थोड़ा सा आपको प्रकाश डालेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक का जो कंडीशन है, तो अभी जो भी हम ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक बहुत कम ही लोग जाते हैं। मतलब लगभग जो है नीचे तबके के लोग ही वहाँ पहुँचते हैं, नहीं तो सभी प्राइवेट में जाते हैं या फिर किसी बड़े बड़े अस्पताल में ही अपना इलाज करवाने। तो उसमें क्या क्या सुधार करेंगे आप? मोहल्ला क्लिनिक जो है वो निगम के अंडर नहीं आता पहले तो। वो दिल्ली सरकार के खोले हुए हैं, और उनमें डॉक्टर, ना तो डॉक्टर ही अच्छे हैं, ना कोई सुविधा उनमें अब से पहले थी, ना वो करा पाएंगे। जो डिस्पेंसरी निगम के अंडर आती है, हम डिस्पेंसरी के बारे में, उनमें अच्छे डॉक्टर्स अभी हमारे हैं। अगर कहीं कमी होगी तो उनमें हम कोशिश करेंगे अच्छा स्टाफ मिले और डॉक्टर्स अच्छे हो जाए। और ये कोशिश करेंगे कि 24 घंटे हम जो जनता है उसकी सेवा वहाँ से हम करा सकें। आपके माध्यम से मैं दिल्ली के निवासियों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि कभी मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी पार्टी के नेता को कभी देखा है कि वह अपना इलाज कराने जा रहा है? तो इसी तरह के मोहल्ला क्लिनिक है, वो खुद अपना इलाज तो 5 स्टार हॉस्पिटल में कराते हैं, और लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले उन्होंने, और जिनमें मिसयूज है टोटल। हाँ, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अभी ताज़ा तरीन खबरें आई हैं कि सत्येंद्र जैन जो अभी जेल में बंद है, उनको वहाँ बाकायदा मसाज दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार का ये नियम है, उनके जितने भी मंत्री है या एमएलए हैं, ये कार्यकर्ता भी है, सबको सेवा चाहिए। वो जनता की सेवा करने नहीं आए, उनको अपनी सुविधा चाहिए, अपनी सेवा चाहिए। तभी तो वहाँ जेल में भी उनको सुविधा मिल रही है, जो VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है उन्हें। और उस पर केजरीवाल का टिप्पणी आया है कि जो उन्हें मसाज दिया जा रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट है। एक्चुअली उनको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी, वो दिया जा रहा है, उन्हें कोई मसाज नहीं दिया जा रहा। तो इस पर क्या टिप्पणी रहेगी आप? वो जो जिसके लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं, वो एक कैदी है, वो वहाँ पे अपनी सज़ा काट रहा है। वो कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास है। वो तो उनको बरी करने के लिए लालच दे दिया होगा या कोई और झांसा दे के वो अपनी सेवा करा रहे हैं, वहाँ मौज कर रहे हैं। उनकी तो जेल थोड़ी है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किन्नी टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। और भी आगे ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए देखते रहिए किन्नी टाइम्स बबली सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।